सारी चीजें बता दी, कुछ चीजें उसमें जोड़ेंगे हम और बताएंगे कि ये एक प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता के कुछ अपने नियम होते हैं, इसलिए उस स्तर पर हम अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले अपने चारों बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने का अपना साहस दिखाया। जो बच्चे भाग नहीं लिए उनसे ये अपेक्षा है कि अगली प्रतियोगिता में भी अपना साहस दिखाएंगे। और संस्कृत विद्या की बात हो रही है तो ये हजारों साल से बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। मुनिंदर सर, आपको आश्चर्य होगा कि राइट बंधुओं ने विमान हवाई जहाज बनाने के लिए जो अभी कुछ सालों पहले 100 साल पहले इन्होंने प्रयास किया था, हमारे यहाँ पूरा विमान शास्त्र ही है। कई हजार साल पहले महर्षि भरत ने हवाई जहाज बनाने की टेक्निक इजाद कर ली। वो मैंने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में जी जी जी। और वैदिक गणित पर हम लोग इतना काम कर चुके हैं, जो हमारी इस समय पूरी पीठाधीश पर निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, उनसे वैदिक गणित पढ़ने के लिए लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड से विद्वान आते हैं और चरणों में बैठते हैं। तो ये बात है। और आयुर्वेद और मेडिसिन की में हम लोगों ने बहुत पहले, कई हजार साल पहले जो काम किया था उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। आज जो अंग्रेजी औषधियां खा के हम दबा देती हैं हमारी रोगों को और फिर उखाड़ती हैं। आयुर्वेद जड़ से इलाज कर रहा है। आज पूरा विश्व फिर से आयुर्वेद की तरफ लौट रहा है। तो संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, इस बात को पहले समझ लेना। संस्कृत को एक भाषा तक सीमित कर देना संस्कृत के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। संस्कृत एक पूरा प्रदेश को लिए हुए है, शास्त्रों को, पुराणों को से लेकर पूरा विज्ञान का, धर्म का, गणित का, अध्यात्म का, दर्शन का, मनोविज्ञान का, इतिहास का, सब कुछ समेटे हुए है संस्कृत। मतलब जितनी विद्याएं हैं, जितने डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टीज आप देखते हैं, उसका कहीं ना कहीं मूल स्रोत आपको संस्कृत। अगर आप जाएंगे कि ये कहाँ मिला, फिर ये कहाँ मिला, ये तो आपको संस्कृत तक आना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, जो संस्कृत डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, केवल वही संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो व्यक्ति अपने डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसका नाता कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली संस्कृत से है। वो संस्कृत पढ़ा है, जानता है। और शायद इसी बात को दृष्टि में रखते हुए एक बात कही गई है कि अंगीकृतम कोटिधृतम च भाषा, मुनिंदर सर, अंगीकृतम कोटिधृतम च भाषा नांगीकृतम संस्कृतम च येन न शोभते तस्य मुखार बिंदे सिंदूर बिंदूर विधवा ललाटे। अनेकों शास्त्र पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर संस्कृत नहीं पढ़ा है तो कैसे वो सुशोभित होगा वो व्यक्ति? जैसे किसी विधवा स्त्री के मांग में सिंदूर नहीं सुशोभित होता, तो वैसे ही उस व्यक्ति के मुंह पर सारे शास्त्र सुशोभित नहीं होंगे। पहले उसको संस्कृत कहीं ना कहीं उसको जोड़े, संस्कृत से जुड़ना पड़ेगा। कब कहीं संस्कृत से इधर वाले डिपार्टमेंट वाले को इतना भारी ये ना समझ लेंगे कि हम संस्कृत नहीं पढ़े हैं। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया है कि संस्कृत से वो जुड़े हुए हैं। ऐड करना चाहता हूँ जी आपकी बात में। जी ठीक है, विवाह हो, आज जमाना बदल गया, विवाह की शादी होती है। बिल्कुल, विवाह की शादी होती है, लेकिन उसको अच्छा, तो बच्चों पर जल्दी आते हैं। देखिए, चारों बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया उसमें यह है कि अनंत कुमार जी, आपने बहुत अच्छा गायन किया। थोड़ा सा उसमें ये रहा है कि आप जो मंदा क्रांता छंद की लय उससे थोड़ा सा आप हटे, लेकिन आपने गाया बहुत अच्छा है। गायन किया। हाँ, जैसे आप शुरू में मंदा क्रांता आप सुनाते थे, कश्चित कांता गुरुड़ा स्वाधिकारात् शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोगेण धर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुंजोदकेषु स्निग्ध
छाया तरु शुभ सत्यम राम गिरयात्र में तू। ऐसा लगता है कोई धीरे धीरे जैसे रो रहा है, मंद आक्राम, मतलब आप शुरू में पहले कर रहे हैं लेकिन बढ़िया, वेरी गुड, आपकी प्रशंसा मैं कर रहा हूं, तो आपने बढ़िया और अच्छा किया जा सकता था अगर आप इस गीत को गाते हैं, जो आपको टेक्निक बताई गई थी क्लास में। दूसरे नंबर पर आकांक्षा आई, आकांक्षा का कॉन्फिडेंस जगमगा गया। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात होती है बेटा, और अगर कॉन्फिडेंस गया तो सब गया। शुरू में आपने बढ़िया कहा, लेकिन धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे, क्षेत्रे क्ष क्ष KSH, ठीक है, न तो वो छा है और न तो वो शा है, बल्कि वो है क्या, क्ष, धर्म क्षेत्रे। अगर कोई संयुक्ताक्षर आगे आ रहा है तो थोड़ा सा ऊपर फोर्स करना है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तावृता युयुक्तवः मां गाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। ठीक है ना बेटा, यहां पर तुमने थोड़ा गड़बड़ किया और उसको सुधार दिया। सौरभ ने बढ़िया गाया, लेकिन वही थोड़ा सा उच्चारण दो बीच में आया, धूम ज्योति, बोलना क्या चाहिए, धूमत ज्योति, धूमत ज्योति तल्लमरुकाम तन्निपातः त्वमेघः। लेकिन आपने बढ़िया गाया निसंदेह, और सुबह से भी अच्छा किया, वैदिक प्रार्थना से उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया, आपकी प्रशंसा है। लेकिन थोड़ा सा ऐसा बोलिए कि आपके शब्द स्पष्ट हो, सुबोध हो, हृदयंगम हो, लोग समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, आगे से आप प्रयास करेंगे और शुद्ध उच्चारण की और अच्छे से गाएंगे। ठीक है, आपने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब देखिए कि हमारी मजबूरी है कि हमको पहला दूसरा तीसरा बताना ही है, इसलिए इस प्रतियोगिता के आधार पर हमने का मतलब हम दोनों लोगों ने जो चयन किया है, तब इससे आप सहमत है ना? तो इसमें जो सांत्वना पुरस्कार है वो सुवेश को दिया जाएगा। तीसरा स्थान आकांक्षा का है।